नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले बात करेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में बड़ी खबर की। निगम मतगणना को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। ताजा आंकड़ा, ताजा अपडेट क्या कुछ कह रहा है। 5 नगर निगम के परिणाम घोषित हो चुके हैं और 2 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है, 2 पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा और 1 निगम में निर्दलीय की जीत हुई है। देवास और रतलाम में बीजेपी की जीत हुई है। देवास और रतलाम में बीजेपी जीती तो रीवा और मुरैना में कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी है। इसके साथ ही कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी जीती हैं। तो कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। 5 नगर निगम के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इससे पहले 11 के परिणाम आए थे और आज 5 नगर निगम के परिणाम घोषित हो चुके हैं। और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको आंकड़ा भी हम बता रहे हैं कि टोटल आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है। कुल मिलाकर दोनों मतगणना को अगर हम देखें तो 9 पर बीजेपी का कब्जा हुआ है और 16 में से 5 पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है और 2 पर अदर की जीत हुई है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी से प्रवक्ता दिव्या गुप्ता है। दिव्या गुप्ता जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता कुंदन पंजाबी हैं। कुंदन जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण खारीवाल हैं। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले दिव्या गुप्ता जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। नतीजों पर पहला रिएक्शन आपका। आज जितने प्रत्याशी जीते उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को। जीत है, उस जीत का सम्मान होना चाहिए। प्रजातंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। तो इसलिए जीते हुए प्रत्याशियों की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। अब रही बात की भारतीय जनता पार्टी का क्या स्थिति है, तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है। जितने नगर निकाय, जितने नगर निगम है, वहां पर पार्षदों की संख्या बढ़ी है। परसेंटेज ऑफ वोटिंग बीजेपी के लिए बढ़ा है। जब हम डिबेट में जा रहे थे उसके पहले शायद कुंदन जी से चर्चा हुई थी, उस चर्चा को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगी। जी। उसमें ये बात निकल कर आई थी जहां उन्होंने कैंडिडेट्स के बारे में चर्चा करी थी, अपनी रणनीति के बारे में चर्चा करी थी। थोड़ा सा मैं एक बात उनका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी कि जितने माननीय कमलनाथ जी ने जितने विधायकों को टिकट दिया था इस भरोसे के साथ कि वो जीत लेकर आएंगे, तो वहां उनका जो अटर फेलियर है उस सारे की सारी आइडियोलॉजी का, थिंकिंग का, जिन पर आपने भरोसा जताया वो तो आपको जीत दिलाकर नहीं लाए, वो तो जीते नहीं। मतलब वो विधायक के रूप में भी फेल है और मेयर के रूप में भी फेल है। तो ये तो डबल हार हुई। इस बारे में चिंतन कौन करेगा? तो ये भी चिंतन होना चाहिए। अगर चिंतन मनन भारतीय जनता पार्टी को करना है अपने मेयर कैंडिडेट्स के बारे में, तो कांग्रेस को भी चिंतन मनन करना पड़ेगा कि आपने अगर इस तरह के कैंडिडेट्स उतारे थे तो वो क्या सोच के उतारे थे, क्या क्यों उतारे थे और उसकी क्या रणनीति थी। और अगर वही आपकी रणनीति थी तो उसका तो सुपर फेलियर हुआ। तो उस बारे में आपको सोचना होगा। देखिए, हम अपनी जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, मेयर कैंडिडेट्स हैं, पार्षद अभी भी संख्या की दृष्टि से ज्यादा जीते हैं। नगर निगम, नगर निकाय में अभी भी पार्षद ज्यादा है। परिषद भारतीय जनता पार्टी की ही है, लेकिन सिर्फ मेयर कैंडिडेट्स के अगर हार है सीट पर तो उसके बारे में हमको हो गया ना इस बार। दिव्या जी, तो आप इस बात को लेके मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को अपनी विजय के बारे में बहुत ज्यादा कुछ उत्साहित होना चाहिए। इस बारे में मेरा सिर्फ कुंदन जी से मैं कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद प्रवीण जी आपके पास आ रहा हूं। कुंदन जी जी, देखिए ऐसा है, आज रणनीतिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस की ये एक बहुत बड़ी जीत है कि हमने 16 में से 5 नगर निगमों में आज अपनी विजय पताका फहराई है कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में। और भारतीय जनता पार्टी को इसलिए ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने खोया ही खोया है। हम पिछले बार के प्रदर्शन की अगर बात करते हैं तो 16 और 0 का अंतर था और इस बार अगर हमने 5 सीटें जीती तो हमारे लिए ये उत्साहवर्धक नतीजे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ऐसी जगहों पे इतिहास बनाया है जहां के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोचते थे कि कभी मतलब जो है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी ही नहीं। 57 साल बाद ग्वालियर जीतना, 23 साल बाद जबलपुर जीतना और जो दूसरी जगहों पे 3 जगहों पे हमें विजय मिली है उसके अंदर हमारे प्रत्याशियों ने प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त की है। और जहां तक ये बात कर रहे हैं तो मैं बात करूं उज्जैन की। उज्जैन के अंदर हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक महेश परमार जी लड़े थे और दूसरी जो एक हमारी हार हुई है बुरहानपुर की। तो मैं ये अपनी विद्वान बहन को बताना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का प्रसाद मिला है। इन जगहों पे 300 400 वोटों से जीत दर्ज की है। तो चिंतन मनन आज भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। और
हमें चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन और चिंतन मनन किया भी जाएगा। अभी कांग्रेस की रणनीति कहां पे आके हम लोगों को मतलब जो है सफलता मिली और कहां पे सफलता नहीं मिली है, उसके लिए जल्दी ही एक बहुत बड़ी विशाल मतलब जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर बैठक होगी, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय सुरेश पचौरी जी के नेतृत्व में और माननीय विवेक तनखा जी और माननीय नर्मदा प्रसाद प्रजापति पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग मतलब जो है कांग्रेस पार्टी की जरूर एक चिंतन बैठक होगी और उसके अंदर इन सब चीजों पे मंथन और मनन भी किया जाएगा। चलिए ठीक और है। लेकिन मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूं कि ऐसे ये स्थानीय मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाता है, नगर पालिका और नगर निगमों का चुनाव। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ इस बार इस प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश के मुद्दों को भी इसके अंदर शामिल किया और देश के अंदर छाए हुए महंगाई, आज बेरोजगारी की क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है, गरीबों के भूख को भी इन लोगों ने छीनने की कोशिश की। ठीक है सर, चलिए आऊंगा इन मुद्दों पर आगे बात करेंगे। एक कमेंट पहले मैं प्रवीण जी से ले लूं। दिव्या जी आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। प्रवीण जी, बीजेपी कह रही है, ठीक है सर, प्लीज कुंदन जी अभी सर अगले राउंड का इंतजार करिए अभी प्लीज। आप किसी भी प्रकार की नीति और किसी भी प्रकार की नियत से लेके कुछ भी लेके कुंदन जी प्लीज सर प्लीज। कुंदन जी अगले राउंड में आ रहा हूं आपके पास में, थोड़ा सा रुकिए, धैर्य रखिए। दिव्या जी आऊंगा। प्रवीण जी, बीजेपी कह रही है कि हमने ज्यादा वार्ड जीत लिए हैं, उधर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने बोर्ड पर कब्जा कर लिया है। निर्दलीय और आम आदमी पार्टी को भी इस बार मौका मिला है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस को बहुत अधिक खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां तक ग्राउंड जीरो पे हम लोगों ने देखा है, मतदाताओं ने अधिकांश जगहों पे भारतीय जनता पार्टी को हराया है। समझिए आप, थोड़ा सा ये अंतर है। कांग्रेस को जिताने के बजाय लोगों ने स्थानीय स्तर पर जो समीकरण बने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशियों को टारगेट करके हराया है। इसलिए ये सीन आया है कि पार्षद ज्यादा जीते हैं और मेयर कैंडिडेट हारे हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी एक अहम मुद्दा है और जिसको लेकर कांग्रेस को बहुत ज्यादा वहम में नहीं रहना चाहिए कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने तो चलते चुनाव में कह दिया था कि भाई लोकल बॉडीज के चुनाव के लेके मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूं, या उनके सुपुत्र सांसद ने यह कह दिया था मतदान के दिन कि जनता वोट डालती, हम लोग वोट नहीं डालते हैं। तो कांग्रेस संगठन ने कभी भी इस चुनाव को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। हमको भी जो खबरें मिलती थी, क्योंकि अब एक निर्वाचन की प्रक्रिया है, चुनाव लड़ना है, लेकिन कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, जितने भी बड़े नेता हैं, इन लोगों ने सिर्फ अपने अपने क्षेत्र संभाले, वो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके भरोसे पर छोड़ दिया। और जहां तक 2-3 विधायकों का सवाल है, तो मैंने जैसे बार बार कहा कि कमलनाथ जी की दिल की बात जुबान पे आई थी कि मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो हमको देखने को मिला। और जो जनता ने स्थानीय स्तर पर जो विरोध था लंबे समय तक, जो कि एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है किसी भी दल के प्रति, तो उसका खामियाजा जबलपुर में और ग्वालियर में, मुरैना में हमको देखने को मिला, जहां जनता ने खरीद फरोख्त वाली मुद्दों को और लंबे समय तक सत्ता में बने रहना या फिर सत्ता में सबको संतुष्ट नहीं कर पाना, या संगठन में कहीं न कहीं अनुशासन की कमी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे रहे जिसको लेकर जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को इंटेंशनली सबक सिखाया है। मुझे लगता है कांग्रेस को इस मामले में इस बिंदु पर ज्यादा सोचना चाहिए, बजाय इस पे कि उसकी कोई लहर चल रही है या आने वाले 2023 में उनका फिर से उसी तरह डंका बच जाएगा। मुझे इसमें अभी संदेह लगता है। हालांकि 1.5 वर्ष का समय काफी लंबा समय होता है और मुद्दे भी बदलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो भी अब थोड़े दिन बाद कुछ नए स्वरूप में हमको देखने को मिलेगी। तो ये मेरी इस पे राय है। ठीक है, दिव्या गुप्ता जी रखिए अपनी बात। माननीय प्रवीण जी ने बहुत साफ गोई से जो दृश्य समझाया है, उसका आदर करूंगी, बहुत ही साफ गोई से कहा है। और कुंदन जी ने जो कहा कि स्थानीय मुद्दों की लड़ाई होती है, तो स्थानीय मुद्दों की यदि लड़ाई होती, जैसे नाली गली की अगर लड़ाई होती, तो नाली गली की लड़ाई में फिर आपसे वही बात कहूंगी, नाली गली की लड़ाई होती तो पार्षद नहीं जीतते, वो विषय था ही नहीं। माननीय प्रवीण जी ने जिस तरह से उसको रखा है उसी का एक अलग स्वरूप है। कि बात सही है कि कांग्रेस नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, कांग्रेस की जीत नहीं है ये, कांग्रेस नहीं जीती है। कांग्रेस ने इस बात को लेके कहीं भी इस भ्रम में ना रहे
कि ये उनकी जीत है। ये हमको शायद भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश दे रही है और उस संदेश को जनता को हमको शिरोधार्य करना पड़ेगा, उस संदेश को हमको आगे उसका चिंतन मनन करना पड़ेगा, उसके साथ ही हम आगे चल पाएंगे। यानी प्रवीण जी जो कह रहे हैं कि कुछ रणनीति आपकी बदली हुई से आगे आने वाले दिनों में नजर आ आएगी, सकती है। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये बोल रही हूँ कि जो अपनी गलतियों से सबक सीख के आगे ना चले तो वो तो और बड़ी गलती हो जाएगी। तो जो आपकी त्रुटियां हैं उस त्रुटियों को आप भरेंगे, उससे सबक सीखेंगे, उसमें आप नए दृश्य बदलेंगे और उसके साथ आप आगे चलेंगे। तो ये तो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक फाइटर पार्टी है, एक संगठन की पार्टी है और उस फाइटर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप इस चुनाव को या किसी भी चुनाव को पर्सनली लेता है और ये जो पर्सनली लेने वाली लड़ाई है इसको वो नीचे तक लेकर जाता है और वो अपनी जवाबदारी देता है, अपनी जवाबदेही समझता है कि मुझे जिता के लाना है, चाहे वो मेरा बूथ हो, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो कोई भी और हो। वो हर लड़ाई को अपनी पर्सनल लड़ाई मानता है और इसलिए उसकी जीत भी उसकी पर्सनल जीत होती है। तो विधानसभा का जब चुनाव होगा उसके मुद्दे भी अलग होंगे, नैरेटिव भी अलग होगा, लेकिन उसकी रणनीति कार्यशैली। कुंदन जी तो ये कह रहे हैं ना कि देखिए जो रीजनल और नेशनल मुद्दे थे उन मुद्दों को भी जनता ने इस बार इस चुनाव में सोचकर वोट किया है। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, सारे मुद्दे बता रहे हैं कुंदन जी। उसमें तो कहीं वोट उसका तो कहीं कोई इफेक्ट दिख नहीं रहा है, बल्कि उल्टा ये दिखा। बल्कि अगर मैं उसका आपको एक दूसरी बात कहूं कि अगर उल्टा देखे तो जो स्थानीय मुद्दे थे वो स्थानीय मुद्दों पर तो वोट पॉजिटिव हुआ, मतलब उसमें तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया गया है। तो मैं अगर आपसे ये डिस्कस करूं कि अगर ये कॉकटेल अगर मैं मानूं कि नेतृत्व का था, एक बहुत बड़ा फैक्टर नेतृत्व था, फिर उसके बाद संगठन था, फिर उसके बाद कार्यकर्ता था, फिर उसके बाद जनहितैषी योजनाएं थी। तो इन 4 बड़े फैक्टर्स के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ताओं ने और हितग्राहियों ने अभी भी उसके साथ समर्थन जताया है। ठीक है, तो ये तो एक बड़ा फैक्टर हुआ। लेकिन एक जो आपको नेशनल एक फैक्टर उभर कर आया, जो उदयपुर की घटना थी, वो अनायास उभर कर आ गई और इस चुनाव में उसने अपना स्थान पाया। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसको हमको नहीं भुलाना चाहिए। ठीक है, चलिए कुंदन जी, दिव्या जी जो बात कर रही हैं उस हिसाब से क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी ने स्थानीय स्तर पर, चूंकि पिछली बार 16 सीटें बीजेपी के पास रहीं और स्थानीय स्तर पर काम बेहतर बीजेपी ने किया नगर की सरकार में, इसलिए ज्यादा वार्ड बीजेपी ने जीत लिए हैं? देखिए, अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम अगर बात करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात का दंभ भरती है कि हमने विकास के काम किए हैं, तो अगर विकास के काम किए होते तो पहली दूसरी बारिश के अंदर भोपाल के अंदर सड़कों पे तालाब नहीं बन गए होते। ये हमारी मेयर जीत गई, बहुत अच्छे से जीती है, उसके बावजूद बहुत अच्छे से जीती है। आप मान ली, मैंने आपकी बात मान ली, उसका स्वागत करता हूं। मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं और मैं इस बात के लिए आपको बधाई भी देता हूं, आपने भोपाल जीत लिया। लेकिन अगर विकास की अगर हम बात करते हैं तो ये विकास था क्या आपका? अगर विकास था आपको उसका आंसर वोटों में मिलता है। 16 में से 5 सीटें क्यों हारी? क्यों हारी आपने? मैं आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि आप नहीं जीते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने इसमें इतिहास नहीं बनाया बहन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रवीण जी और मैं। आप मानती हैं और इसी बात का दम है आपको, तो मैं आपको आपका दम और अहंकार आपको नहीं, कोई अहंकार नहीं है। अहंकार होता तो पूरी विनम्रता के साथ हार स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल अहंकार नहीं है। लेकिन इस बात का मेरा आपको सिर्फ एक समझाने की बात हो रही है कि मैं और प्रवीण जी आपको एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विषय आप लेकर गए थे उसको जनता ने एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज गैस 150 रुपए में बिक रही है कि नहीं? कुंदन जी, हमें लगता है कि स्थानीय, अगर एक मिनट सर, एक मिनट सर प्लीज, एक मिनट थोड़ा शांत रहिए। अगर स्थानीय निकाय चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम सड़क, बिजली, पानी, नाली, सीवर, इन सब का जिक्र करें? क्या आपको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए? मुझसे पूछ रहे हैं आप? नहीं, कुंदन जी से मेरा सवाल है। निश्चित रूप से होना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी और सड़क की बात। तो सर, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने नगर की सरकार में काम नहीं किया पिछली बार अपने पिछले कार्यकाल में, तो आप इन मुद्दों को हावी रखिए ना सर। और जो महंगाई, बेरोजगारी और जो रीजनल नेशनल मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं उनको विधानसभा चुनाव के लिए बचा कर रखिए। स्थानीय स्तर के जो मुद्दे हैं, अगर आप दावा ये कर रहे हैं कि काम नहीं किया तो कम से कम उनको लेकर आपको जाना चाहिए और अब बताना चाहिए। हालांकि भोपाल का जो आपने उदाहरण दिया तो दिव्या जी कह रही हैं कि उनके मेयर वहां पर उनको मेयर की सीट मिल गई है, लेकिन कहां फिर आप जनता को आप कहां बता पाए? जनता तक आप कैसे अपना संदेश दे पाइए? आपको सोचना पड़ेगा ना अब कुंदन जी।
जी, हम जनता तक पहुंच बनाई हम लोगों ने, इसीलिए हमने 11 में से 5 मेयर के प्रत्याशी जीता के लेके आए हैं। अगर ये प्रत्याशियों में अगर वो नहीं बनाई होती हम लोग घर घर पहुंचे। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 8 महीने पहले घर घर चलो जन जागरण अभियान हम लोगों ने चलाया था। हमारे मंडलम बूथ सेक्टर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके आज उनको तैनात किया गया है। आज वो लोग लोगों के घरों तक पहुंचे हैं, लोगों से कनेक्ट हुए हैं। उसी का ये परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी ने ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर 2 बड़ी जीतें दर्ज की, महाकौशल के अंदर जीत दर्ज की और विंध्य के अंदर जीत दर्ज की। अगर ये कनेक्टिंग नहीं की होती, अगर हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में नहीं पहुंचे होते तो ये आज जीत दर्ज ना होती। इस चीज को तो आप मानते हैं। ठीक है सर। चलिए प्रवीण जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है आम आदमी पार्टी। कल दिव्या गुप्ता जी मेरे साथ चर्चा में थी, वो भी इस बात को स्वीकार कर रही थी कि इस बात को अब सोचने की जरूरत है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस पार्टी को भी। आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली में अपना मेयर बना दिया है, चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के। आम आदमी पार्टी को सोचने और समझने की कितनी ज्यादा जरूरत है बीजेपी और कांग्रेस को, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का राज रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए, मैं कोई बहुत ज्यादा इस चुनाव में तवज्जो नहीं देना चाहूंगा आप पार्टी को, क्योंकि सिंगरौली हो, इंदौर हो या अन्य जगह पे हो, वहां पर या तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज नेता प्रत्याशी बना है या कांग्रेस से नाराज नेता प्रत्याशी बना है। आप पार्टी का संगठन इस समय मध्य प्रदेश में बिल्कुल 0 लेवल पे है। हाँ, लेकिन जिस तरह से देश में वो आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, लेकिन सर ऐसा लगता नहीं आपको कि जैसे दिल्ली के बाद पंजाब, उसके बाद अब मध्य प्रदेश में उन्होंने कदम रख दिया निकाय चुनाव के जरिए, तो आगे कुछ और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर और संभावनाएं कुछ और बढ़ जाती हैं आप आदमी पार्टी के लिए? मैं वही कह रहा हूं कि इस चुनाव में जो नाराज लोग थे, एकाएक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के, उनको प्रत्याशी बना दिया गया है। आप पार्टी का संगठन इस समय मध्य प्रदेश में लगभग नगण्य है, लेकिन जिस तरह से लोग यहाँ पर कांग्रेस से चिढ़ रहे हैं इस समय देश में, तो मुझे लगता है कि यदि तीसरा संगठन बसपा भी मध्य प्रदेश में खत्म प्राय हो गई है, समाजवादी पार्टी खत्म प्राय हो गई है, तो इस समय यदि आप पार्टी विधिवत तरीके से संगठनात्मक अपना विस्तार करती है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में वो काफी बड़ी चुनौती देगी। क्योंकि हमने कई मतदाताओं के मुंह से सुना है कि भाई यहाँ पर एक बार अरविंद केजरीवाल जी इंदौर भी आते या मालवा अंचल में आते तो उसका कुछ परिणाम देखने को मिलता। वो मध्य प्रदेश आए थे लेकिन एक ही जगह से प्रचार करके वो लौट गए। तो इंदौर में भी जैसे उनके प्रत्याशी खड़े रहे, 7-1 वोट उनको, 18,000 मतदाता हैं तो 7,000 वोट मिले हैं। लेकिन आप पार्टी को यदि विधानसभा चुनाव में कुछ कर्तव्य दिखाना है, कमाल दिखाना है, तो उनको संगठन के स्तर पर तेजी से काम करना होगा, जो इस समय मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है। ठीक है, दिव्या जी कुछ कहना चाह रही हैं आपकी बात पर। दिव्या जी बोलिए। हाँ, मेरा एक ये कहना है कि हम अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी को तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं। इतना आई डोंट थिंक इतना वो डिजर्व करते हैं अभी। इसलिए क्योंकि जैसे प्रवीण जी ने कहा कि बिल्कुल सही है कि वहां पर उनको एक नाराज थे वो वहां से सिंगरौली से, और फिर वो जो अग्रवाल जी हैं वो पहले बीजेपी से टिकट मांग रही थी, फिर वो कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, वहां से नहीं हुआ तो फिर वो आम आदमी पार्टी में खड़ी हो गई। एक और सोचने वाली बात अच्छा लग गया आम आदमी पार्टी का। और एक और सोचने वाली बात यह है कि चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो, आम आदमी पार्टी ने हमेशा कांग्रेस को डिस्प्लेस करके अपना स्थान बनाया है। तो दिल्ली में शीला दीक्षित जी को बहुत सारी गालियां दी, कांग्रेस को बहुत सारी गालियां दी और फिर उसके बाद उन्होंने अपना जगह स्थापित करी। वही हाल उन्होंने पंजाब में करा, कांग्रेस डिस्प्लेस हुई और आम आदमी पार्टी आई। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को डिस्प्लेस करने के साथ, और ये अरविंद केजरीवाल बार बार कहते भी हैं कि अगर आपको अपना वोट डालना ही है तो कांग्रेस को मत डालिए, क्योंकि कांग्रेस को डालने से आपका वोट वेस्ट जा रहा है। तो उनके इस तरह के जो सारे आर्ग्यूमेंट्स है वो आर्ग्यूमेंट्स बड़े विचित्र होते हैं। और जैसे अभी प्रवीण जी ने कहा कि वो सीधे आए और सिंगरौली आके निकल गए, तो वो कुछ उसमें कहना चाह रहे थे, ही वॉज मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, इसलिए वहीं आए और वहीं आके निकल गए। लेकिन अभी जिस पार्टी का नेशनल फुटप्रिंट 1% से भी कम हो, उसको हम अगर इतनी तवज्जो दें तो मुझे लगता है अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी इसकी बहुत जल्दी होगी कि हम उसको इतना एक विकल्प माने या बात करें, उसके बारे में चिंता करें, क्योंकि अभी भी 2 पार्टी सिस्टम ही है मध्य प्रदेश में और उसी पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी का बड़ा फैक्टर, मतलब
अगर आप ये बोले सिंगरौली, तो सिंगरौली में विस्थापित लोग ज्यादा हैं जो बाहर के प्रदेशों से आए हुए हैं। एक एनर्जी हब है वो वहां का, और वहां के जो लोगों की समस्याएं हैं, या जो लोकल राजनीति थी, उस लोकल राजनीति का एक फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। ठीक है, तो वो एक फैक्टर रहा है उसके विजय का। उसको मैं फिर वही बात कि आम आदमी पार्टी की विजय नहीं है, वो उस मल्टीफैक्टोरियल हार के कारण उनको जीत मिली है। इस बात को हमको समझना चाहिए। ठीक है कुंदन जी, अब कांग्रेस पार्टी क्या मान रही है इस पर? देखिए, मैं मध्य प्रदेश के अंदर हाल फिलहाल में आप आम आदमी पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानता, क्योंकि हम अगर इतिहास पे बात करें तो जब बसपा ने मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश किया था तो उसने भी कहीं ना कहीं विंध्य के जरिए ही मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश किया था। और आज बसपा की क्या स्थिति है ये आप और हम सब लोग जानते हैं। जहां तक रही समाजवादी पार्टी की बात, तो उसके भी कुछ प्रत्याशी मध्य प्रदेश और चंबल से ही जीत के आए थे, और आज सपा की क्या स्थिति है ये आपको पता है। तो मुझे ऐसा ही कुछ अंदेशा है कि आम आदमी पार्टी भी विंध्य से प्रवेश किया है, और आने वाले समय में उनका भी वही हर्ष होना है जो बसपा और सपा का हुआ था। और आगे के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो दो दल ही मतलब जो है मध्य प्रदेश के अंदर रहने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। इन्हीं के बीच में हमेशा मुकाबला हुआ है, और आगे भी मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि इन्हीं के बीच में फैसला होता रहे। चलिए ठीक है, अभी मुझे चूंकि समय इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए, इसलिए बहुत शुक्रिया दिव्या गुप्ता जी आपका, कुंदन मंजावी जी आपका, प्रवीण जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, शामिल होने के लिए, और अपनी अपनी पार्टी के पक्षों को, अपने विचारों को, अपनी बातों को रखने के लिए। तो फिलहाल 16 टोटल नतीजे सामने आ चुके हैं, और ऐसे में 9 पर बीजेपी का कब्जा, जो पहले 16 बीजेपी के पास थी, अब 7 में कमी आई है, 5 पर कांग्रेस और 2 अन्य के पास भी गई हैं। सोचिए और समझिए कि आखिर ये नतीजे क्या जनता के लिए कह रहे हैं। नमस्कार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।